हेलो बच्चों। इस प्रश्न में कहा हुआ है कि उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके संयुग्मी x की लंबाई कितना दी हुई है 5 और नाभियों के बीच की दूरी कितनी है बेटा 13। तो चलिए इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं जिससे कि हमको थोड़ा सा ये समझना आसान हो जाए कि किस तरह का ये अतिपरवलय दिखता है। तो ये जो अतिपरवलय है कुछ इस प्रकार का है। तो ये जो है इसका संयुग्मी अक्ष होता है। तो इस संयुग्मी अक्ष की जो लंबाई है वो हम जानते हैं कि हमारे हिसाब से 2b होती है। तो यहाँ पर 2b बराबर दिया हुआ है कितना 5। साथ के साथ ये हम जानते हैं कि जो नाभियां होती हैं वो ऋणात्मक ए ई 0 और धनात्मक ए ई 0 होती हैं। और इनके बीच की जो लंबाई है वो जैसा कि आप देख सकते हैं ए ई बाईं तरफ और दाईं तरफ तो 2 ए ई होगी। और ये हमको दी हुई है नाभियों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है बेटा 13। और एक जो संबंध हमको पता है उत्केंद्रता का वो है ई का वर्ग बराबर 1 जमा बी का वर्ग बटा ए का वर्ग। तो यहाँ से ए का वर्ग ई का वर्ग बराबर, अगर हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो ए का वर्ग नीचे आएगा, फिर हम उसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। ठीक है, ये संबंध हमको पता है। तो समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3, इन तीनों को हल करके हम ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। और ये जो हमारा अतिपरवलय है इसका समीकरण x का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 0 होगा, बराबर 1 होगा। ठीक है, ये हमारा अतिपरवलय है। तो अब हमको ए का वर्ग और बी का वर्ग ही सिर्फ चाहिए तो हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः इन समीकरणों को अर्चित करना चाहता हूँ। 2 ए ई बराबर दिया हुआ है 13। तो यहाँ से ई बराबर 13 बटा 2 ए आया। ठीक है, दूसरा जो समीकरण है 2b बराबर 5, तो b बराबर 5 बटा 2 आया। ठीक है, और एक जो संबंध था e का वर्ग, हम उसको एक तरीके से ए ई का वर्ग माइनस ए का वर्ग बराबर बी का वर्ग। तो ए ई का वर्ग, हाँ, तो ए का वर्ग और ई का वर्ग कितना है बेटा ई ये है, तो 13 बटे 2 ए का वर्ग घटा ए का वर्ग बराबर बी का वर्ग। तो यहाँ से ए का वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो 13 का वर्ग 169 बटे 2 का वर्ग 4 घटा ए का वर्ग बराबर बी कितना है यहाँ से 5 बटा 2, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25 बटा 4। इसको जब हम हल करेंगे तो ए का वर्ग आएगा 169 घटा 25 बटे 4। तो यहाँ से हमारे पास ए का वर्ग निकल के आएगा 144 बटे 4। ए का वर्ग आ चुका है और यहाँ से बी का वर्ग आ चुका है 25 बटे 4। हमारे पास ए का वर्ग आ चुका है, बी का वर्ग आ चुका है। तो अति परवलय का जो समीकरण है, अति परवलय का समीकरण x का वर्ग बटे ए का वर्ग घटा y का वर्ग बटे बी का वर्ग बराबर 1। x का वर्ग बटे 144 घटा y का वर्ग बटे
25 और बराबर ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बराबर 1। तो यह हमारा अतिपरवलय का समीकरण है जिसकी हमको आवश्यकता है। इसको हम हल कर सकते हैं और आगे चाहें तो, लेकिन ये भी हम सीधा यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।